हाज़रीन जलसा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गौस की ग्यारहवीं की मुनासबत से आज का ये जलसा इनकाद पजीर है। आपने मुझसे बेशतर अच्छी शायरी शाकारी तरन्नुम जनाबे जाकिर इस्माइली साहब से सुनी और बीच बीच में आप नकीब इस्लाम हजरत जफर बज़मी साहब क़िबला की निज़ामत भी सुन रहे हैं। खतीब इस्लाम उस्ताजुल उलमा अल्लामा मुफ्ती तौफीक नईमी साहब क़िबला से अच्छा खिताब भी आपने सुना और अभी मेरे बाद खुसूसी गुफ्तगू खुसूसी खिताब पीर तरीक़त रहबर राह शरीअत तरीक़त हजरत अल्लामा अशाह हुजूर सैयद अमान मियां साहिब क़िबला से सुनेंगे। पीर तरीक़त हजरत सैयद सलीम मियां साहिब क़िबला के चेहरे की आप ज़ियारत फरमाए। हजरत सैयद जावेद मियां साहिब क़िबला और भी हमारे कारी शावेद साहब क़िबला, तमाम तर उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ रखते हैं। मैं सबके नामों से वाकिफ नहीं, बस इतना कहूँगा कि जो जर्रा जिस जगह है वही आफताब है। इजाज़त हो तो गुफ्तगू शुरू की जाए। सब लोग तैयार हैं तो ज़रा गौस की मोहब्बत में हाथों को लहरा के कहें या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। और जो हमारे भाई इधर उधर घूम रहे हैं, सामने खड़े हैं, बातें कर रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि थोड़ी देर के लिए, बहुत लंबा ये प्रोग्राम नहीं चलेगा, बहुत जल्द इंशाअल्लाह जलसे का इख्तिताम होगा। आपसे गुजारिश है कि सरकारी गौस की मोहब्बत में जलसगाह में तशरीफ ले आए और एक सुनने सुनाने का माहौल बना लें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शफ़ी अल मुज़निबी, या रहमतल लिल आलमीन, या अमान अल ख़ाइफ़ीन, या मुल्तजा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुलरुखा शहज़ादे गुलगों क़बा इमदाद कुन, कादरी यमना रहे या गौसे आज़म भी जन्म, दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम भी जन्म, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आइए सब लोग कुछ अर्ज़ मारूफ से क़ब्ल वजह तख़लीक़ कायनात फ़ख्र मौजूदात जाने कायनात मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह अक़दस में दुरूद शरीफ का हदिया पेश करे। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लायक मुबारकबाद है अहरों के जिंदा दिल गयूर मुसलमान कि आप हजरात ने आज सदियों बाद भी जिक्र गौस का जलसा सजा के सारी दुनिया को ये बता दिया कि मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने बता दिया कि हश्र तक डालेंगे, आपने बता दिया कि खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। क्या बात, सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु का नाम आज सारी दुनिया जानती है। आपकी जात कोई मोहताज तारुफ नहीं, आपकी करामात मुकशफात और मकबूलियत यज़दानी से सारी दुनिया वाकिफ है, इसलिए कि आप मादरजाद वली है, यानी आप मां की पेट से ही अल्लाह के वली पैदा हुए। आप शान देखिए गौसे आजम की, अभी शीर ख्वारी का जमाना है, दूध पीने का जमाना है, शीर ख्वारी का आलम है। उस वक्त में भी सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु माह रमजान के एहतराम में पूरे दिन रोजादार रहते हैं। और आगे बढ़े, मदरसा जाते हैं तो फरिश्ते आपकी निगहदारी पर मुतअय्यन हो जाते हैं। और आगे बढ़े, डाकुओं से सामना होता है, आपने झूठ नहीं बोला, जबान खोली तो सच ही अदा हुआ, और जर्रा बराबर भी घबराए नहीं, इसलिए कि जिसके दिल में खुदा का खौफ होता है फिर अल्लाह उस बंदे का खौफ सारी दुनिया के दिलों में डाल देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वालिदा माजिदा से इजाजत लेने के बाद सरकार गौसे आजम बगदाद शरीफ पहुंचे और उलूम शरई की तहसील फरमाई। उसके बाद भारी भारी रियाजतें, बड़े बड़े मुजाहिदे, 25 साल तक इराक के जंगलों में बेआबूदाना अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत और रियाजत करते रहे। 40 साल तक इशा के वजू से नमाज फजर अदा फरमाई। इशा के वजू से नमाज फजर पढ़ने का मकसद ये है, मतलब ये है यानी सोने से वजू चला जाता है, टूट जाता है। अब गौसे आजम नमाज इशा के बाद से फजर तक सोते नहीं, बल्कि आप अल्लाह की इबादत करते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान। और उसी वजू से नमाज फजर अदा फरमाते हैं। बड़ी इबादतें की, बड़ी रियाजतें की, बड़े मुजाहिदे किए, यहां तक कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के खास फजलो करम से गौसियत व खिलाफत के बुलंद तरीन मकाम पर फाइज हो गए, और उम्मत के तमाम औलिया पर आप सबकत ले गए। इसीलिए तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि वरफाना लका जिक्र का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा, क्या बात। और अक्ल होती तो खुदा से ना लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। बहुत खूब, वाह वाह। और हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा सैफ तेरी, दम में जो चाहे करे दौर है शाह तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दम में जो चाहे करे दौर है शाह तेरा। आला हजरत फतवा रज़विया शरीफ में लिखते हैं कि इमाम हसन के बाद से लेकर ज़ुहूर इमाम मेहदी तक
गौसुल अगवास की गद्दी पर कोई और नहीं बैठेगा बल्कि बगदाद के अब्दुल कादिर जीलानी ही बैठेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ी शान बड़ा मकाम अता किया है गौसे आजम को। कसम खुदा की मेरे गौस के तकद्दुस का जवाब नहीं, मेरे गौस की शान का जवाब नहीं, मेरे गौस के मर्तबे का जवाब नहीं। बेशुमार करामात है गौसे पाक की, मगर आपकी सबसे पहली करामत यह है, आप देखिए यानी माह रमजान में आप सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक दूध नहीं पीते थे। एक दिन आपकी वालिदा माजिदा ने अपने शौहर हजरत अबू साले से कहा कि आए मेरे सरताज, आए मेरे सरताज, ये हमारा बेटा अब्दुल कादिर जीलानी ये सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक दूध नहीं पीता है। अरे हमें तो ऐसा लगता है शायद ये रोजा रखता हो, हमें ऐसा लगता है शायद ये रोजे से रहता है। इस बात पे हजरत अबू साले हैरान नहीं हुए, बल्कि हजरत अबू साले ने फरमाया कि ऐ मेरी बीवी, ऐ मेरी शरीक हयात, ये बेटा जब पैदा हुआ इसकी विलादत से पहले नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ख़ाम में मुझसे मुलाकात की और मुझसे फरमाया कि ऐ अबू साले, तेरे घर में जो बेटा पैदा होने वाला है ये अल्लाह का महबूब है और मेरा रूहानी बेटा है। इसका मकाम वलियों में वैसा ही होगा जैसा नबियों में मेरा मकाम है। नबी पाक के अलावा और भी तमाम नबियों ने, तमाम रसूलाने इज़ाम ने हजरत अबू साले को आपके आने की खबर दी और कहा कि ऐ अबू साले, तुम्हारा फर्जंद अर्जमंद ये वो है कि उम्मत के तमाम औलिया इसके फरमा बरदार होंगे और तमाम वलियों की गर्दनों पे इसका कदम होगा। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रजा खान फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमा इरशाद फरमाते हैं कि जिसकी मिंबर बनी गर्दन औलिया उस कदम की करामत पे लाखों सलाम गौसे आजम इमाम मुत्तका वन्नुका जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। इको इको कम करें, इको कम आवाज दे, इको कम करिए, आवाज दीजिए। गौसे आजम इमाम, इको कम करें आप, मुत्तका वन्नुका जलवाए शान कुदरत पे, जरा बोल के जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम। माह रमजान की आखिरी तारीख आई, 29 तारीख आई, आसमान पे बादल छाए हुए थे जिसकी वजह से चांद नजर नहीं आया। तवज्जो आप इधर दीजिए, बस थोड़ा जहन बना ले। कम वक्त में एक बड़ा पैगाम में देने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। बस थोड़ा बैठ जाइए आप लोग, जिसको जाना है वो जा सकता है, मगर बीच में बार बार उठ के आप महफिल में इंतशार पैदा ना करें भाई, खुदा ना बैठ जाइए, बैठिए। माह रमजान की जब 29 तारीख आई, आसमान पे बादल छाए हुए थे, चांद नजर नहीं आया। लोगों ने कहा चलो परेशान ना हो, नमाज इशा अदा कीजिए और नमाज इशा के बाद में तरावी भी अदा कीजिए। उसके बाद में हम चलते हैं हजरत अबू साले के घर पे। उनके यहां जो बेटा पैदा हुआ है वो रोजा रखता है। गए अब्दुल कादिर जीलानी यानी अबू साले के घर पे और कहा कि हम देखेंगे अगर वो बच्चा दूध पीता है तब तो हम समझ जाएंगे कि अभी एक रोजा और बाकी है, और अगर दूध नहीं पीता तब हम समझ जाएंगे कि अभी यानी चांद हो चुका है। ये शान गौसे आजम की। आपसे किसी ने पूछा कि हजरत आपको ये कब पता चला कि आप अल्लाह के वली हैं? गौसे पाक ने फरमाया कि जब मैं मदरसे जाता था, मेरे कानों में जब मदरसे जाता था तो आवाज आती थी कि आए बच्चों जगह खाली कर दो, अल्लाह का वली तशरीफ ला रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब शान देखिए गौसे आजम की। आज तो लोग सिर्फ ये जानते हैं कि यानी लोग ये कहते हैं कि शरीयत अलग है, तरीकत अलग है। कहते हैं कि अल्लाह का वली यानी विलायत तो फकत इबादत और रियाजत, तकवा और तहारत की बुनियाद पर मिल जाती है।
मेरे भाई, हम तमाम बुजुर्गान दीन की जिंदगी देखे, तमाम बुजुर्गों ने पहले इल्म शरीयत हासिल किया है, उसके बाद में तरीकत की तरफ कदम रखा। गौसे पाक ने मदरसा जाके तालीम हासिल की, बड़ा इल्म हासिल किया। जब अल्लाह किसी को विलायत देता है तो पहले उसे इल्म की दौलत से माला माल फरमा देता है। जाहिल वली नहीं होते और ना ही जाहिल पीर होते हैं। वली जो होगा वो आलिम दीन होगा। सरकार गौसे आजम की बड़ी शान है। आप देखिए, सरकार गौसे आजम रदी बहजतुल असरार शरीफ में सफा नंबर 337 पर यह रिवायत मौजूद है कि एक दिन सरकारे यानी सरकार गौसे आजम ये मसलकन हम्बली है। कौन है? मसलकन हम्बली है, यानी इमाम अहमद बिन हम्बल के मुक़ल्लिद है। हम लोग इमाम आजम के मुक़ल्लिद हैं और सरकार गौसे आजम ये इमाम अहमद बिन हम्बल के मुक़ल्लिद है, उनके पैरोकार हैं। और दोनों के जमाने में गालिबन 200 या 250 साल का फासला है। कौन है इमाम अहमद बिन हम्बल? ये वो इमाम अहमद बिन हम्बल है जो 7 लाख हदीसों के हाफिज हैं। जरा बोल के बताइए कितनी हदीसों के? 7 लाख हदीसों के हाफिज इमाम अहमद बिन हम्बल। आइए देखिए, जब इमाम बुखारी अलैहि रहमा ने यानी मस्जिद नबवी शरीफ में बैठ के इमाम बुखारी ने बड़े ही एहतमाम के साथ में, बड़े ही अदब व एहतराम के साथ में इमाम बुखारी ने जब बुखारी शरीफ की हदीसें जमा करना शुरू की, जब आपने हदीसों को लिखना शुरू किया, हदीसों को जमा करना शुरू किया, जब हदीसें लिख गई और जब एक वो किताब की मुकम्मल शक्ल इख्तियार कर गई, तब इमाम बुखारी अलैहि रहमा ने उसका नाम बुखारी शरीफ रखा। जब बुखारी शरीफ मुकम्मल हो गई, तब इमाम बुखारी ने क्या किया, यानी मस्जिद नबवी की गलियों में टहल के इमाम बुखारी ने किसी को बुखारी नहीं दिया। इमाम बुखारी ने किसी को नदवा से किसी मुफ्ती को बुला के बुखारी नहीं दिया। इमाम बुखारी ने हिंदुस्तान या पाकिस्तान से किसी मुफ्ती को बुला के बुखारी नहीं दिखाया। जब बुखारी शरीफ को इमाम बुखारी ने लिखा तो आपने क्या किया, यानी लिखने के बाद में इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ को अपने सीने से लगाया और सीने से लगा के आप इमाम अहमद बिन हम्बल की तरफ आपने रुख किया। यानी इराक से आप जो है इमाम अहमद बिन मदीना शरीफ से आप इराक की तरफ रवाना हो जाते हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल की बारगाह में इमाम बुखारी पहुंचे और इमाम अहमद की बारगाह में अर्ज किया कि सरकार ये किताब मैंने सरकार ये हदीसें मैंने जमा की है, नाम बुखारी शरीफ है, आप इसकी तस्हीह फरमा दे, इस पर नजर डाल दीजिए। अगर ये किताब लोगों के लिए फायदा मंद है, अगर ये किताब लोगों के लिए नफा बख्श है, तब तो मैं इस किताब को लोगों में फैलाऊं। और अगर आप कहते हैं नहीं इस किताब की कोई जरूरत नहीं, तो मैं एक गड़ा खोद के ये किताब को दफन कर दूंगा। इमाम अहमद बिन हम्बल ने जब ये बुखारी शरीफ पे नजर डाली, इमाम अहमद बिन हम्बल ने बुखारी शरीफ की हदीसों को पढ़ना शुरू किया। एक तरफ से इमाम अहमद बिन हम्बल ने जब बुखारी की तमाम हदीसों को पढ़ा और हदीसों को पढ़ने के बाद में इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा कि मोहम्मद इस्माइल बुखारी ये किताब लोगों तक पहुंचा दो, कसम खुदा की दुनिया कयामत तक इससे इस्तिफादा करती रहेगी, दुनिया कयामत तक इससे बरकतें हासिल करती रहेगी, इससे फैज हासिल करती रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते गौसे आजम, मसलके आला हजरत। इमाम बुखारी इमाम अहमद की बारगाह में जाते किताब की इस्लाह के लिए। सरकार गौसे आजम इमाम अहमद बिन हम्बल के मुक़ल्लिद है। एक दिन ख्याल आया कि यार बड़ा दिन हो गया है, इमाम की बारगाह में हाजिरी नहीं हुई। अब सरकार गौसे आजम ने क्या किया, यानी ख्याल पैदा हुआ, आप उठे और अपने इमाम की बारगाह की तरफ रवाना हो गए। आप जब इमाम अहमद बिन हम्बल की बारगाह में पहुंचे और वहां जाके आपने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या इमामना, अस्सलामु अलैकुम या इमामना। अब जो है सीरत निगारों
उन्होंने लिखा है कि सरकार गौसे आजम ने जब सलाम किया, इमाम अहमद बिन हंबल का मजार शक हुआ, आवाज आई वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इमाम अहमद बिन हंबल ने गौसे पाक को सीने से लगाया और कहा कि अब्दुल कादिर जीलानी, तुम शरीयत में भी मेरे इमाम हो, तरीकत में भी मेरे इमाम हो। यह है इमाम अहमद बिन हंबल। गौसे पाक का एक मुरीद, अपने वक्त के एक बड़े आलिम गुजरे हैं, अल्लामा इब्ने जौजी। आप देखिए, इल्म की बात में कर रहा हूं। आज तो लोग पैदा होते हैं, कमरे से बाहर नहीं निकलते, एसियों से बाहर नहीं जाते और उन्हें एसियों के अंदर विलायत मिल जाती है। मदरसे की शक्ल नहीं देखते, घरों में विलायत उन्हें हासिल हो जाती है। आप देखिए अल्लामा इब्ने जौजी, तवज्जो दे, कौन है अल्लामा इब्ने जौजी? अल्लामा इब्ने जौजी वक्त के बड़े इमाम, बड़े मुहद्दिस। आपने इल्मे कुरान, इल्मे तफसीर, इल्मे फिक्र, इल्मे जोग्राफिया, बहुत से उलूम व फनून में अल्लामा इब्ने जौजी ने गालिबन 300 किताबें तसनीफ फरमाई। कितनी किताबें लिखी हैं? 300 किताबें। और कई किताबें तो ऐसी है जो कई जिल्दों पर मुश्तमिल है। इमाम अल्लामा इब्ने जौजी वक्त के बड़े खतीब, गौसे पाक का एक मुरीद अल्लामा इब्ने जौजी की बारगाह में जो है तालीम हासिल कर रहा था कि एक दिन अल्लामा इब्ने जौजी ने गौसे पाक के मुरीद से कहा, तवज्जो दीजिए, गौसे पाक के मुरीद से कहा कि यार तेरे पीर को कुछ आता जाता नहीं, मगर उसके बावजूद वहां हजारों का मजमा लगा रहता है। अब इधर उस्ताद है, उधर पीर है, वो बेचारा शागिर्द था, खामोश हो गया, कहे तो क्या कहे। अब तो 4 दिन अल्लामा इब्ने जौजी ने जब इस तरह की बातें की, तो एक दिन मुरीद ने, यानी शागिर्द ने, गौसे पाक के मुरीद ने अपने उस्ताद अल्लामा इब्ने जौजी से मुअद्दबाना अंदाज में गुजारिश की कि हुजूर आप मेरे उस्ताद हैं और गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी मेरे पीर हैं, आप मेरे पीर के पास चल के देखें क्या मामला है। अगर आप नहीं जा सकते तो खुदा रहा मेरे पीर के ताल्लुक से ऐसा ना कहे। अब अल्लामा इब्ने जौजी तैयार हो गए, चेहरे पे रुमाल ढका, चेहरा ढका कि कहीं कोई ये ना कहे कि वक्त का इमाम भी जा रहा है, महफिल में जा रहा है। आज बड़े बड़े मुफ्तियों की, बड़े बड़े लीडरों की, आलिमों की, नेताओं की, अमीरों की, चौधरियों की, इसीलिए उनकी इस्लाह नहीं हो पाती कि वो किसी के सामने आजिजी से बैठकर दो बातें नहीं कर सकते। अना के शिकार हो जाते हैं कि हम इतने बड़े मुफ्ती होके हम खुद जाएंगे। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लामा इब्ने जौजी ने क्या किया? अब आप चेहरे पे रुमाल को ढका, सर पे रुमाल डाला और चले गए गौसे आजम की महफिल में। अब मेरे भाई, गौसे पाक की महफिल के कुछ आदाब होते थे, आपकी महफिल के कुछ उसूल होते थे। यानी गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल में कारी साहब जो आयत तिलावत कर देते, गौसे पाक उसी की तफसीर बयान फरमाते, आप उसी पर खिताब फरमाते, आप उसी पर कलाम करते। अब कारी साहब ने एक आयत तिलावत की, अल्लामा इब्ने जौजी गौसे पाक की महफिल में बैठे हुए हैं, वक्त का इमाम आया है गौस की महफिल में। अब गौसे पाक ने उसी आयत करीमा की पहली तफसीर बयान फरमाई, यानी एक तफसीर बयान फरमाई, दो तफसीर बयान फरमाई, 3 तफसीर बयान फरमाई, 4 तफसीर बयान फरमाई, 5वीं, 6ठी, 7वीं। आपका शागिर्द पूछता जा रहा है कि हजरत ये तफसीर आपको मालूम है, हजरत ये तफसीर आपको मालूम है। अल्लामा इब्ने जौजी कह रहे हैं, तेरे पीर जो तफसीर बयान कर रहे हैं ये सारी तफसीरें मुझे मालूम है। अब गौसे आजम ने 8वीं तफसीर बयान की, 9वीं तफसीर बयान की, 10वीं तफसीर बयान की। गौसे
गौसे पाक के मुरीद ने यानी अल्लामा जौसी इब्ने जौसी के शागिर्द ने पूछा कि हजरत ये तफसीर आपको मालूम है? तो अल्लामा इब्ने जौसी ने कहा मालूम है। जब गौसे पाक ने 11वीं तफसीर बयान की तब आपके शागिर्द ने पूछा हजरत ये मालूम है? कहा मालूम है। अब 11 तफसीरों के बाद में जब गौसे आजम ने यानी 12वीं तफसीर बयान की, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं, यहां तक के 20, 25, 30 तफसीरें बयान कर दी। गौसे पाक ने 20, 25, 30 तफसीरें बयान कर दी। आपके शागिर्द ने कहा हजरत ये तफसीरें आपको मालूम है? हजरत इसका माना आपको मालूम है? तो अल्लामा इब्ने जौसी ने कहा यार खामोश हो जा, मुझे 11 तफसीरें मालूम थी, शुरू की 11 मुझे मालूम थी, मगर 11 के बाद में ये जो 30 तफसीर 30 तक जो बयान की है मुझे ये मालूम नहीं है, यानी मुझे ये 19 तफसीर मालूम नहीं है। अरे तू खामोश हो जा, मुझे हजरत का बयान सुनने दे, मुझे हजरत का खिताब सुनने दे, मुझे हजरत की बातें सुनने दे। अल्लामा इब्ने जौसी जो है गौसे पाक का खिताब सुन रहे हैं। गौसे पाक ने उसी आयत करीमा की 31वीं तफसीर बयान की, 32वीं यानी आपने 35 और पूरी 40 तफसीरें बयान फरमा दी। 40 तफसीरों के बाद में गौसे पाक ने कहा ये तो काल था, यानी ये तो जाहिरी बातें थी, अब हाल की तरफ आते हैं। अल्लामा इब्ने जौसी कहते हैं यार मैं सादा सा इंसान था, मेरा रुमाल कब सड़क के नीचे आ गया मुझे पता ना चला, चेहरा कब खुल गया मुझे पता ना चला। अल्लामा इब्ने जौसी कहते हैं मैंने अल्लाह अकबर कहा, मेरा कुर्ता फट गया, मैं गौस के कदमों में गिर गया, मैंने कहा सरकार आज इतना ही काफी है, इससे ज्यादा कहा सीना फट जाएगा, इससे ज्यादा कहा बर्दाश्त नहीं होगा। ये शान गौसे पाक के इल्म की है, तभी तो शहजादा आला हजरत ताजदार अहले सुन्नत मुफ्ती आजम आलम इस्लाम फरमाते हैं कि तुझे तेरे जद से उन्हें तेरे रब से इल्म खफियो जली गौसे आजम फिदा तुम पे हो जाए नूरी ये मुस्तर, ये है इसकी ख्वाहिश दिली गौसे आजम। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती अमानुल हक साहब किबला बरकाती दूला सैयद अमान मियां साहब किबला, सैयद सलीम मियां साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज तो पीर साहब को ये मालूम नहीं होता कि हुजू में फर्ज कितने हैं, और मैं तो कहता हूं कि आजकल के पीरों को सही माना में कुछ ऐसे भी जाहिल पीर हैं कि जिनको इस्तंजे का मुकम्मल तरीका भी मालूम नहीं होता, और वो चले हैं पीर बनने के लिए। नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा सरवर रजा खान साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप देख रहे हैं खलीफे सरकार सदरुल उलमा आलमी नबील फाजिल जलील हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम सरवर रजा खान साहब किबला तशरीफ ला चुके हैं। आप उलमाए अहले सुन्नत के चेहरों की ज़ियारत फरमाएं, नेकियों में इजाफा करें और बस कुछ बातें और मुलाहिजा फरमा लें। जरा अकीदत से कहें या रसूल अल्लाह। आजकल तो कोई पीर साहब आ जाए, 2.5 फीट की टोपी लगा ले, काले पीले कपड़े पहन ले, पान खा के 2-4 निशान अपने कपड़ों पे डाल ले, और इसी को देख के आज हमारी कौम मुतासिर हो जाती है और हाथ में हाथ दे बैठते हैं। ये हालात है आज हमारी कौम के। शरीयत ने ये नहीं कहा कि आप ऊंची टोपी देख के मुरीद होना, ये नहीं कहा कि आप जो है लाल पीले कपड़े देख के मुरीद हो जाइए। मुरीद उससे हो जो पाबंद शरा हो, जो आलिम दीन हो, जो नमाजी हो, सही अकीदा हो। आप बड़ी बड़ी खानकाहें मत देखिए कि पीर साहब खानकाह में बैठते हैं, बड़े मजार पे बैठते हैं। आप ये न देखें, बल्कि ये देखें कि जिसके हाथ में हम हाथ दे रहे हैं वो किस लायक है, वो खुद क्या है।
आप कुछ नहीं, मस्जिद का इमाम अगर इस लायक है, साहिब इजाजत है, तो सबसे बेहतर है कि आप अपने मस्जिद के इमाम से मुरीद हो जाइए। उन जाली पीरों से मुरीद होने की इजाजत नहीं। आप देखें सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु, एक मर्तबा गौसे आजम एक शख्स से नाराज हो गए। आप देखिए तवज्जो, एक शख्स से नाराज हो गए। अब वो बंदा अल्लाह के 300 वलियों की बारगाह में गया, 300 वलियों की बारगाह में गया। सबने कहा, यही जवाब दिया कि जिसे अब्दुल कादिर जिलानी धुतकार दे उसे कोई अपने सीने से नहीं लगा सकता। जाओ वही चले जाओ। वो आया गौसे आजम की बारगाह में। गौसे पाक ने देखा, उसने कहा कि सरकार गुस्ताखी हो गई, माफी मांगने लगा। गौसे पाक ने कहा, यार तूने ही आने में देर कर दी है, मैं तो कब से तुझे माफ करने के लिए यहां बैठा हुआ हूं। आज हम हालात देखें अपने, तो आज घर घर में फसाद है, इख्तिलाफ है, घर घर में लड़ाई है। आज भाई भाई को नहीं देखना चाहता, आज घर घर में लड़ाई है, घर घर में इख्तिलाफ है। आज इख्तिलाफ की दीवारें, आज नफरतों की दीवारें हमारे दरमियान खड़ी हो गई है। अल्लाह अकबर। आज जरा जरा सी बात पे लोग मारने मरने के लिए आमादा हो जाते हैं, जरा जरा सी बात पे लोग कटने काटने के लिए आमादा हो जाते हैं, जरा जरा सी बात पे आज लोग तमंचे निकाल लेते हैं, यानी आज खून बहाने की कोशिश करते हैं। ये हालात है आज हमारे। आज कोर्ट कचहरी से कभी हमारा गुजर हो तो आज हम देखते हैं कि कोर्ट कचहरी भरी हुई है, बेचारे बड़े बड़े परेशान लोग। आज जो है तेज धूप पड़ती है और लोग बड़ी परेशानी के आलम में हाथ में कागजात लेके इधर से उधर चक्कर मारते हुए नजर आते हैं। कोई किसी मुकदमे में है, कोई किसी मुकदमे में है, कोई किसी परेशानी में है। आज कौले हमारे पास आती है कि हजरत दुआ कर दीजिएगा, फला साहब ने मुकदमा करा दिया है, हजरत दुआ कर दीजिएगा, फला साहब ने केस करा दिया है, हजरत दुआ कर दीजिएगा, फला साहब ने मुकदमा करा दिया। आज कौले हमारे पास आती है, लोग रो रो के दुआएं करते हैं। अहरो के मुसलमानों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, अहरो के मुसलमानों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, इस्लाम ये नहीं कहता कि अल्लाह ने आपको ताकत दी है तो आप किसी कमजोर को दबाइए। इस्लाम ये नहीं कहता अल्लाह ने आपको पैसा दिया है आप गरीब को दबाइए। इस्लाम ये नहीं कहता अल्लाह ने माल दिया है आप कमजोर को दबाइए। अल्लाह ने ओहदा दिया है आप बेबस को दबाइए। अरे इस्लाम तो हमें ये दर्स देता है, इस्लाम तो हमें ये तालीम देता है कि अगर के यानी इस्लाम हमें ये दर्स देता है कि अगर कोई मुजरिम अपनी खता की माफी के लिए आपके पास आए तो आप उस पर शफकत कीजिए, उस पर मेहरबानी कीजिए और उसे माफ फरमा दीजिए। मेरे सरकार फरमाते हैं जो शर्मसार की लफ्जिश पर जो लोगों की खता को माफ करेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत के दिन उसके गुनाहों को माफ फरमाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान गौसे आजम मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। आज तो खुदारा अगर किसी ने आप के खिलाफ भी कुछ बात कही जो आपको नापसंद हो तो आप उसी अंदाज में जवाब ना दें, बल्कि बुराई का जवाब आप अच्छाई के साथ दीजिए। ये इस्लाम कहता है। किसी ने आपको तकलीफ पहुंचाई है आप उसके साथ भलाई कीजिए, यही हुस्न सलूक है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके वालिद हैं हजरत अबू सालेह जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह। आपके वालिद हजरत अबू सालेह की जब शादी हुई तो शादी के 40 साल के बाद में गौसे आजम पैदा हुए। कितने साल के बाद में जरा बोल के बताइए, बोल के बताइए। 40 साल के बाद गौसे आजम पैदा हुए। बाप का इंतकाल, वालिद का इंतकाल बचपन ही में हो गया।
वालिदा की उम्र 60 साल की थी। 40 साल बाद गौसे आजम पैदा हुए। आज हम पूरे हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह आज दौरा होता है और लोग जब मुलाकात के लिए आते हैं तो आज बहुत से लोग हमें ऐसे भी मिलते हैं जो आज ये दुआ हमसे कहते हैं कि हजरत दुआ कर दीजिएगा। हजरत 2 साल हो गए औलाद नहीं हुई, हजरत 4 साल हो गए औलाद नहीं हुई, हजरत 5 साल हो गए औलाद नहीं हुई, हजरत 10 साल हो गए औलाद नहीं हुई, हजरत 12 साल हो गए औलाद नहीं हुई। आज लोग आते हैं बड़े परेशान होते हैं, दुआ बड़े परेशान होते हैं औलाद के लिए। और परेशान होने की बात है, हर इंसान चाहता है कि उसके घर में फूल खिले, हर इंसान चाहता है कि घर में उसके बच्चों की आवाजें उसके घर में गूंजती हुई नजर आए। हर इंसान ये चाहता है कि उसके घर में अल्लाह की रहमत यानी बेटी अल्लाह की रहमत बन के तशरीफ लाए। हर इंसान की ख्वाहिश होती है औलाद की मेरे भाई। मगर आज जब औलाद नहीं होती तो आज लोग परेशान होते हैं। और आज जो है लोग अलग ताने देते हैं, आज अलग अलग ताने, शौहर को अलग ताने मिलते हैं, बीवी को अलग ताने मिलते हैं, मियां बीवी में इख्तिलाफ है। आज एक शौहर अपनी बीवी को इस बात पे तलाक देता है कि तू बच्चा पैदा नहीं कर सकती। याद रखना मुसलमानों, आज के सरजमीन अहरों से ये गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस से एक पैगाम लेकर के जाइए। इस्लाम ये नहीं कहता कि आप सिर्फ इस बुनियाद पे अपनी बीवी को तलाक दे दे कि उससे औलाद पैदा नहीं हुई है। याद रखना, आपको बच्चे की ख्वाहिश है, औलाद की तमन्ना है, आप आरज़ू कीजिए, आप तमन्ना कीजिए, आप इल्तिजा कीजिए, आप दुआएं कीजिए, मगर अल्लाह की जात पे तवक्कुल रखिए, अल्लाह की जात पे उम्मीद रखिए, अल्लाह की जात पे भरोसा रखिए। याद रखना, जो खुदा दुनिया के सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के लफ्ज़ से कुन कह के पैदा फरमा सकता है, जो खुदा हजरत हव्वा को आदम अलैहिस्सलाम की बाई पसली से पैदा कर सकता है, जो खुदा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा कर सकता है, वो खुदा आपको साहिब औलाद क्यों नहीं बना सकता। मेरा रब हर शय पर कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मेरा रब हर शय पर कादिर है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा हजरत, वाह वाह। ये अल्लाह की मर्जी, वो जिसे चाहे सिर्फ बेटा अता करे। तवज्जो इधर, जिसे चाहे सिर्फ बेटा अता करे, जिसे चाहे सिर्फ बेटी अता करे, जिसे चाहे बेटे और बेटियां दोनों अता करे, और जिसे चाहे बांझ कर दे। मगर याद रखना, मेरे रब के हर काम में हिकमत है। आज जहां लोग ऐसे हमारे सामने आते हैं कि 12 साल हो गए औलाद नहीं हुई, वहां आज ऐसे भी लोग हमने देखे कि शादी को 20 साल हो गए, 20 साल के बाद में खुशखबरी सुनाते हैं कि हजरत 20 साल के बाद में अल्लाह ने बेटा अता फरमाया है। 20 साल के बाद अल्लाह ने बेटा अता किया। हजरत आज शादी को 25 साल हो गए, अल्लाह ने बेटी अता फरमाई। तो अल्लाह की जात पे भरोसा रखें और उससे दुआएं कीजिए, इंशाअल्लाह मेरा रब साहिब औलाद बना देगा। गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के हम गुलाम हैं। आपने देखा होगा कि खातून आई थी, नसीब में औलाद नहीं थी, गौसे पाक की बारगाह में आई, अल्लाह ने गौस की दुआ से उसे 7 बेटे अता फरमा दिए। तो हम उसी गौस के गुलाम हैं। इंशाअल्लाह अगर कोई ऐसा बंदा यहां है जो बे औलाद है, इंशाअल्लाह गौस के सदके में वो साहिब औलाद हो जाएगा। आप देखिए, सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला, बड़ी शान है गौसे आजम की, बड़ा मकाम है गौसे आजम का। और एक बात सुन ले, गौसे पाक फरमाते हैं कि मैं मशरिक में रहूं और मेरा मुरीद मगरिब में रहे, अगर सत्र खुल जाए मैं उसकी सत्र पोशी भी फरमाता हूं, अगर वो गिरे तो मैं उसकी दस्तगीरी भी फरमाता हूं।
और एक बात सुन लेना, गौसे पाक सिर्फ हमारे और आपके ही पीर नहीं, बल्कि गौसे आजम जिन्नातों को भी पीर है, रिजालुल गैब के भी पीर है, सबके पीर है गौसे आजम। अल्लाह ने बड़ा पावर अता किया है गौसे आजम को। गौसे पाक का एक मुरीद गौसे पाक की बारगाह में आया, उसने अर्ज की कि सरकार, मेरी जवान बेटी नहाने गई थी, नहाने के बाद वो छत पर गई, और छत पर जब गई तो अचानक छत से गायब हो गई। आखिरी बात है, बस गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। पीर तरीक़त, रहबरे राह शरीअत तरीक़त हजरत अशाह हुजूर अमान मियां साहिब क़िबला तशरीफ फरमाए। हुजूर सैयद सलीम मियां साहिब क़िबला तशरीफ रखते हैं, इनके नूरानी चेहरों की ज़ियारत करें और आखिरी बात मुलाहिज़ा फरमाए। अब देखिए, मुरीद ने कहा कि सरकार, मेरी जवान बेटी मैंने सब में तलाश कर लिया, कहीं ना मिली। अब आप नजरे इनायत फरमा दे कि मेरी जवान बेटी, भैया इधर देखिए आप, कोई जरूरी बात है मैं दूं, सुन लीजिए। सरकार गौसे पाक ने कहा, मुरीद ने कहा कि हुजूर नजरे इनायत फरमा दे, मेरी जवान बेटी है, ना मिली तो इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। गौसे पाक ने 1 मिनट के अंदर आंखों को बंद किया, जवाब दिया, कहा कि परेशान ना हो, तेरी बेटी चीन के जंगल में एक जिन्न के कब्जे में है। अब मुरीद था, परेशान हुआ, कहा सरकार है तो ठीक, कहा ठीक है, परेशान ना हो, शाम होने दे, तेरी बेटी तुझे मिल जाएगी, नमाज इशा अदा कर, तेरी बेटी तुझे मिल जाएगी। कहा कि सरकार ठीक है। शाम हुई, गौसे पाक ने कहा ये मुसल्ला ले और जा जंगल में चला जा, चीन के जंगल में चला जा। करह के जंगल में गया और वहां जाके गौसे पाक ने कहा कि मेरे नाम बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना, मेरे नाम का हिसार खींचना और गोल दायरा बना के उसके अंदर बैठ जाना। रात में जिन्नात के काफिले आएंगे, तुझ पे हमला करेंगे, डरना मत, इसलिए कि तू मुरीद किसी और पीर का नहीं, तू पीराने पीर का मुरीद है। और जब सुबह होगी तो फजर के वक्त में जिन्नात का बादशाह आएगा, घबराना उससे भी मत, इसलिए कि तेरा पीर अब्दुल कादिर जिलानी है। मुरीद ने ऐसा ही किया, गया गोल दायरा खींचा, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी, गौस का नाम लिया, बैठ गया। जिन्नात आए, दायरे से टकराए, गिर गए। बादशाह आया, वो भी कुछ ना कर सका। आखिरकार जिन्नात के बादशाह ने कहा कि तू कौन है? तो उसने कहा कि मैं गौसे आजम का मुरीद हूं। अब जिन्नात के बादशाह ने जब ये बात सुनी तो सवारी से नीचे आ गया, मुअद्दबाना अंदाज में खड़ा हो गया। कहा कि आप कैसे आए? कहा आया नहीं हूं, मुझे भेजा गया है। कहा किसने भेजा? कहा पीर अब्दुल कादिर जिलानी ने यहां भेजा है। पूरी बात बताई कि मेरी बेटी गुम हो गई, नहाने गई थी, छत से गायब हो गई, और मेरे पीर ने कहा है कि वो बेटी आप लोगों के कब्जे में है। जिन्नात का बादशाह कहा हमारे कब्जे में? कहा हाँ आपके कब्जे में है। अब जिन्नात के बादशाह ने अपने जिन्नात को, यानी जिन्नात के काफिलों को हुक्म दिया। लाखों जिन्नात आसमान से जमीन पे आ गए। जिन्नात के बादशाह ने कहा जाओ मुरीद की बेटी को तलाश करो। अब जो है जिन्नात, अब लाखों जिन्नात कुछ मशरिक में निकल गए, मगरिब में, शिमाल में, जुनूब में, चारों तरफ निकल गए। गौसे पाक के मुरीद की बेटी को तलाश कर रहे हैं। मुरीद की बेटी को तलाश करके, यानी गालिबन 2 घंटा तलाश करने के बाद में जिन्नात बादशाह की बारगाह में आए। कहा सरकार बेटी हमारे पास नहीं है, बेटी हमारे पास नहीं है। यहां एक बात मालूम हुई, यानी गौसे यानी जिन्नात ने 2 घंटा बेटी को तलाश करके ये कहा कि बेटी हमारे पास नहीं है, और गौसे पाक ने 1 मिनट के अंदर बता दिया कि बेटी जिन्नात के कब्जे में है। मालूम हुआ कि जो नजर अल्लाह ने गौसे पाक को अता फरमाई
फरमाई है वो नजर किसी जिन्नात को भी आता नहीं फरमाई। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, लाजवाब लाजवाब। बादशाह ने कहा कि ऐ लोगों, बेटी हमारे ही पास है, इसलिए किसी ऐरे गैरे पीर ने नहीं कहा, अब्दुल कादिर जीलानी ने कहा है। हमारी तलाश में मिस्टेक हो सकती है मगर अब्दुल कादिर जीलानी के देखने में मिस्टेक नहीं हो सकती। जाओ तुम्हारा तलाश करो। जिन्नात अब तुम्हारा जो है हजारों जिन्नात जो है सहरा में निकल गए, चारों तरफ फैल गए, जंगलों में आप वीरानों में निकल गए और गौसे पाक के मुरीद की बेटी को तलाश कर रहे हैं। अब एक जगह क्या देखा कि एक जिन के कब्जे में गौसे पाक की बेटी है, गौसे पाक के मुरीद की बेटी है। अब जिन्नातों ने उसी जिन को गिरफ्तार किया, गौसे पाक के मुरीद की बेटी को अपनी आगोश में लिया, बादशाह की बारगाह में आ गए। बादशाह ने कहा कि ऐ मुरीद गौसे आजम, ये आपकी बेटी आपके सामने है, इसकी इज्जत और आबरू के साथ कुछ खिलवाड़ नहीं हुआ, इसकी इज्जत और आबरू के साथ में कुछ खिलवाड़ नहीं हुआ है। आप जाइए और जाकर गौसे पाक की बारगाह में हमारा सलाम भी अर्ज कर दीजिएगा। गौसे पाक के मुरीद ने कहा कि सरकार, ऐ जिन्नात के बादशाह, एक बात बताइए, मैं तो गौसे आजम का मुरीद हूं, मैं तो गौसे आजम का गुलाम हूं, मैं तो इसलिए जानता हूं गौसे आजम को। अरे आप कैसे जानते हो गौसे आजम को? आपको कैसे पता गौसे आजम के बारे में? तो जिन्नात के बादशाह ने कहा, अरे तुम तो सिर्फ जानते हो मगर हम गौसे आजम को जहां जानते हैं वहां दिलो जान से मानते भी है। अरे हम तो सुबह को जब तक अपना सफर शुरू नहीं करते, जब तक बगदाद की जानिब गौसे पाक की बारगाह में सलामी पेश न करते। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान, बहुत खूब मुफ्ती साहब, वाह। सलामी पेश न कर दे। जिन्नात के बादशाह ने रुक किया और जिन की तरफ जिसने बेटी उठाई थी, कहा कि तुझे मालूम नहीं था ये बेटी गौसे पाक के मुरीद की बेटी है? कहा सरकार मुझे मालूम था मगर मैंने इसकी इज्जत और आबरू के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं की, खिलवाड़ नहीं किया। बेटी सही और सलामत आपके सामने है। तो जिन्नात ने कहा सच पता क्या मकसद था तेरा? जलाल में आया, तलवार मयान से निकाली। अब वो जिन डरा, खौफ ज़दा हुआ, कहा कि सरकार बताता हूं। और जिन ने कहा कि सरकार असल में बात यह है कि सुबह सुबह नमाज फजर के बाद में मैं गौसे पाक की बारगाह सलामी पेश करने गया था। जब मैं वापस आ रहा था, मेरा काफिला मेरे साथ में था, मेरा गुजर इस मुरीद की छत के ऊपर से हुआ, मेरा काफिला मेरे साथ में था। मैंने देखा कि ये गौसे आजम का मुरीद है और इसकी बेटी यानी नंगे सर खुले बाल के साथ में छत पे खड़ी हुई है। सरकार, मैंने बेटी को इसलिए उठाया था कि ये गौसे पाक के मुरीद की बेटी है और बेबयानी ये नंगे सर खड़ी है। मैंने इसलिए उठाया ताकि इस गौसे पाक के मुरीद की बेटी को सबक मिल जाए और ये पाबंदे शरा हो जाए, हया को लागू कर। आज हम देखे मज़ारात पे, और 90% आज औरतें मज़ारों पे नजर आती हैं। औरतें मज़ारात पे नजर आती है। आज तरह तरह की हरामकारियां, बदनिगाही, मर्द और औरत का खल्तमल, ये तमाम खुराफातें, अल्लाह अकबर, आज औलिया किराम की पाक बारगाहों में हो रही है। ऐ अहरों के मुसलमानों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपको अल्लाह के वलियों से प्यार है, आपको वलियों से अकीदत है, तो आप जाइए मज़ारों पे, वहां जाके फूल भी चढ़ाइए, वहां जाके चादर भी चढ़ाइए, वहां जाके फातिहा भी पढ़िए, मगर अपने घर की औरतों को मज़ारात पे लेकर के ना जाओ, इसलिए कि शरीयत ने औरतों को किसी मज़ार पे जाने की इजाजत नहीं दी है सिवाय एक मज़ार के, और वो मज़ार किसी के बाप का नहीं है, वो मज़ार मदीने में रसूल पाक का मज़ार। खुदा के वास्ते अपने घरों में हया लागू करो, अपनी औरतों को पर्दे का पाबंद बनाए, शरीयत का पाबंद बनाए। बारगाहों में जा रही है बेपर्दा, मैं कहता हूं कि बारगाहों में जाकर तो धुतकार दी जाएंगी
पाकीज़गी होगी, शरीयत के खिलाफ काम होगा, वही खातून पर्दे की पाबंद हो जाए, शरीयत की पाबंद हो जाए और घर में बैठ के साहिब मजार को याद कर ले, तो वही से खुसूसी फैजान जारी हो जाएगा। बातें कहने को बहुत हैं, बस मैं गुफ्तगू यही रोकता हूं। अल्लाह से दुआ है कि मेरे कहने सुनने में जो भी कसदन सहवन लफ्जन मानन अगलात सरजद हो गए हो, अल्लाह उन्हें माफ फरमाए। जो बयान हुआ है इस पर सबसे पहले मुझे, फिर आप सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हज़रात आप बैठे रहें और मुझे एहसास है इस बात का कि इशा के बाद से आप अब तक बैठे हुए हैं। आपकी मोहब्बतों को सलाम। तकरीर इस्लाही